हेलो ट्रेडर भाई, चैनल से स्वागत है। आज हम अगेन निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक का प्रॉपर एनालिसिस करने वाला हूँ। पिन पॉइंट एनालिसिस करूंगा किस लेवल पर हम जो है पुट साइड में एंट्री बना सकते हैं, किस साइड से हम किस एंट्री मतलब किस लेवल से हम बाइंग साइड में सी कॉल ले सकते हैं, किस साइड में हम पुट ले सकते हैं, होल्ड करें या ना करें। आपको पता होगा मैं 3 दिन से सिंपल एक स्ट्रेटजी आप सबको दे रहा था कि भैया जब तक कि 25,256 क्रॉस नहीं करेगा तब तक मैं कॉल साइड में इनिशिएट नहीं करूंगा, जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक करेगा तब तक मैं पुट साइड में इनिशिएट नहीं करूंगा। ये दोनों चीजें शायद आपको याद होंगी, मैं बार बार एक ही चीजें बोलते जा रहा था कि मुझे एक अच्छा ट्रेड मिलेगा तभी मैं एंट्री लेने वाला हूं। मैं कल जो दिया था इस लेवल को ब्रेकआउट करके मार्केट पुल बैक लेकर यहां पर क्लोज किया था। आज मार्केट सेम उसी लेवल पर ओपन होता है। मैंने बोला था कि हो सकता है इस लेवल पर अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी कोई कैंडल यहाँ क्लोज करता है तो ऐसे हम एंट्री मार सकते हैं। मेरे लिए पहला टारगेट जो होगा यहाँ पर हम एक डिसीजन लेंगे। अगर मार्केट यहाँ टाइम पास करता है, टाइम पास करने के बाद में अगर ऊपर निकलता है तो मैं बोला था कि कॉल साइड में इनिशिएट करेंगे। मेरा पहला टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट मेरे लिए ये रहने वाला था। ठीक है, यहाँ मार्केट ने सिर्फ हॉल्ट लिया 50 मिनट के टाइम फ्रेम में, बट क्लोज जो है हमेशा के तरीके से नीचे आता रहा, आपको 1 वे रैली देकर गया यहाँ तक का। अगर मैं सिंपली आपको आज निफ्टी की बात कर लूँ कि निफ्टी में कितने पॉइंट का दिया है मोमेंटम, आपको बिलीव नहीं होगा। अगर आपने इस लेवल से एंट्री बनाया होगा तो 1 वे रैली में मान के चल रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर एग्जिट किए होगे तो 149 पॉइंट का, 147 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम हुआ। जस्ट इमेजिन कर लीजिए अगर ऑप्शन में आप पुट एंट्री बनाए होते तो आपको क्या बेनिफिशियल होगी। मैं स्पेशली बता दिया था कि आपको यहाँ पर पुट साइड में ही एंट्री लेना है और मैं कॉल साइड में इनिशिएट करने के लिए बोला ही नहीं था। तो समझ में आ गया। डेली अगर आप ऑप्शन बायर हो तो डेली ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको वीक में 1 दिन या 2 दिन ट्रेड मिलेगा बट अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, तो आप वेट कीजिए। जो आपको वेट का पैसा जो आपका लगता है ना वो इंतजार करने का लगता है। ठीक है, अगर आपने इंतजार अच्छा किया तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा बन जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ चीज़ें फिर से डिसाइड करने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में हम अगली स्टेप में क्या कर सकता हूँ। वो चीज़ें आप सबके सामने यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब ये चीज़ें तो मैं बता दिया कि निफ्टी में क्या मोमेंटम था, वैसे सेम बैंक निफ्टी में। अब हम बताते हैं कि उस दिन के लिए हम क्या मोमेंटम कर सकते हैं। देखो, अगर मार्केट अगेन फिर फ्लैट ओपनिंग होता है या हल्का सा स्लाइटली गैप अप ओपनिंग होता है, यहाँ पर टाइम बेसिकली जब तक कि 24,897 या 24,921 का लेवल, 921 से लेवल से है, अगर ये पहले ब्रेक कर गया तो एक अच्छा मूव आपको 24,850, 24,777 का लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो नीचे साइड में अगर मैं बोलूँ 24,777 का, तो आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए। इस लेवल तक का मैं टारगेट एज्यूम करके चल रहा हूँ। ठीक है, पहला कंडीशन ये होगा। हो सकता है मार्केट यहीं पर ओपन हो और थोड़ा सा टाइम व्यतीत करेंगे, ऊपर साइड में जाएगा तो मेरे लिए यहाँ पर बाइंग कॉल को मतलब बाइंग साइड में मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा। जब मार्केट इसके आसपास जाएगा तो यहाँ दो प्रकार के मेंटेलिटी होगी। पहला तो यहाँ पर जो ये एक प्रकार का सेलिंग आया था तो उसी सेम लेवल पर पहुंच रहा है, तो यहाँ पर अगेंस्ट जो है सेलर एक्टिवेट होंगे, मार्केट यहाँ से अगेन नीचे लाने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पर 25,040 के आसपास का मैं यहाँ पर एक पुट साइड में एंट्री बनाऊंगा। आपको स्पेशली पहले बता दूं, यहाँ पर मैं एक पुट साइड में एंट्री बनाऊंगा, 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूंगा। अगर यहाँ मार्केट होल्ड कर रहा है, कोई नेगेटिव कैंडल बना रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो अगर नहीं बना रहा है तो मैं अगेन इसको लेकर जाऊंगा यहाँ के आसपास, मैं सेल करने की कोशिश करूंगा 25,140 के आसपास। यहाँ से मैं पुट साइड में एंट्री लेने की कोशिश करूंगा इस साइड में। ठीक है, समझ में आ गया होगा मैं पुट साइड में एंट्री कहाँ कहाँ लूंगा। ये पुट साइड में दूसरा मैं एंट्री लेने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मुझे 24,900 की लेवल ब्रेक करता है, 24,900 ब्रेक करता है तो सीधा 24,850, फिर अगर 24,777 का लेवल अगर ये ब्रेक कर गया तो 24,600 तक का भी लेवल आपको देखने को आने वाले दिनों में मिल सकता है, मंडे के दिन। ठीक है, अब कॉल हम कब इनिशिएट करेंगे। कॉल मैं हमेशा बोल रहा हूँ जब तक कि 25,256 के ऊपर नहीं निकलता तब तक कोई भी यहाँ बायर्स जो होंगे, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, वहाँ इनिशिएट नहीं करेंगे। तो कॉल साइड में एंट्री मैं यही ले रहा हूँ। पुट में कहाँ कहाँ एंट्री ले रहा हूँ, ये ब्रेक किया पुट में एंट्री, यहाँ पर पुट में एंट्री, यहाँ पर पुट में एंट्री। ठीक है, 3 जगह मैं कंडीशन दे रहा हूँ, यहाँ पर आप सिर्फ पुट के बारे में सोचिएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से निफ्टी का क्लियर हो गया होगा। आप आते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी इसलिए देखो देख सकते हो
बैंक निफ्टी अलग ही मूव किया है क्योंकि आज सीधा गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के आसपास, अगेन ये मूव करता है पहले कैंडल में। तो यहाँ एक इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न, जब बहुत बड़ा मूव हो जाए कैंडलस्टिक पैटर्न, उस दिन मैं बस बोलता हूँ हमेशा कि आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंट हो चुका है। तो अब यहाँ पर कुछ नहीं, बट यहाँ पर देखोगे एक इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बना है यहाँ पर, ठीक है। 1 2 2 कैंडल यहाँ टाइम पास किया है। टाइम पास करने के बाद में इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद में फिर ये मार्केट मूव करता है, तो एक अच्छी रैली देखकर जाता है। तो यहाँ टोटली इसी प्रकार का एक मूव मिला है, बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं दिखा है, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो बैंक निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए अगर ये स्पेशली 24,200 का लेवल, ठीक है, 24,200 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है, बैंक निफ्टी इसी में ओपन हो 24,350 तक का, 24,200 से लेकर 350 के बीच में, फिर ये अगर नीचे साइड में एंट्री मिलेगी तो आपका 24,135 जो कि 70 पॉइंट का होगा पहला टारगेट, दूसरा होगा 56,000 के आसपास का दूसरा टारगेट होगा। ये भी ब्रेक कर गया तो मैं अगला टारगेट 55,857 के आसपास का तीसरा टारगेट लेकर चल रहा हूँ। ऊपर साइड में जाएगा सर तब क्या कर सकते हैं, ऊपर साइड में मैं कोई भी सी साइड में एंट्री लेने के लिए रेडी नहीं हूँ, अगेन बता दे रहा हूँ, कोई सी साइड में एंट्री लेने के लिए रेडी नहीं हूँ। यहाँ से मार्केट अगर ये ऊपर जाता है तो मैं पुट साइड में इंटरेस्टेड हूँ, जो भी 56,600 के आसपास का इंटरेस्टेड हूँ। स्टॉप लॉस आपका ये वाला स्टॉप लॉस होगा 26,700 के आसपास, तो 624 के आसपास लोगे तो यहाँ 70 पॉइंट के स्टॉप लॉस बन सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हो। दूसरा चीज़ यहाँ पर देखोगे तो एक अच्छा सा मुझे जो पैटर्न दिख रहा है, हो सकता है यहाँ राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए मार्केट ऊपर निकल जाए। तो यहाँ पर अगर आपकी एंट्री बन भी रही तो एकदम बॉटम में एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा 24,250 के आसपास, यहाँ 24,200 के आसपास, यहीं पर अगर आप एंट्री बनाने वाले हो कॉल साइड में तो कॉल साइड में यहाँ एंट्री बना लेना। 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ओनली स्टॉप लॉस छोटा रखना। इसके नीचे निकलता है तो आप पुट साइड में एंट्री बना सकते हो। पुट साइड जो है आपका कॉल साइड में सेल हिट होगा तो पुट साइड में एक अच्छा सा मोमेंटम आपको नीचे साइड में देकर जाएगा। ऊपर साइड में कहीं भी बाइंग आपको देखने को नहीं मिल सकती है, तो जबरदस्ती का बाइंग इनिशिएट मत कीजिएगा। अगर बाइंग करना भी है तो आप एकदम बॉटम में पकड़ने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर, तो मजा आने वाला है, ठीक है। अब अगर बात करता हूँ, 2 स्टॉक मैंने दिया था, वो दोनों स्टॉक आप देख लीजिए मोमेंटम कितना किया है। पहला स्टॉक मैंने दिया था क्वालिटी पावर का, ठीक है, क्वालिटी पावर इक्विपमेंट का, इस लेवल पर दिया था 888 के लेवल के आसपास का, मैंने बोला भी था, देख सकते हो एक दिन में सिंगल डे में मतलब 5% के आसपास का मोमेंटम देकर गया स्टॉक। तो ये मेरा रहता है एनालिसिस का बहुत तगड़ा फंडामेंटल मैं क्लियर करके देता हूँ। अगला मैं बात करता हूँ, मैंने बोला था कि जैसे ही इस लेवल के हाई को निकालता है मार्केट एक अच्छा मूव दे सकता है। देख सकते हो ज़्यादा बड़ा मूव नहीं दिया, लगभग मान के चलिए 10% का 1.5% का मूव दिया है, बट आने वाले दिनों में ये जो है आपको 350 तक का, फिर ये अगर क्रॉस किया तो 400 तक का भी टारगेट स्विंग के लिए देखने को मिल सकता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ मैं आपको स्विंग के रिलेटेड आपको फंडामेंटली तरीके से मैं बताने की टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ कि आपको चीज़ें कंफर्म हो, ठीक है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो अपना लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। कल जो है हम एक अच्छा सा आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो डालने वाला हूँ, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।